कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच को देखते हैं, जहां पर वीआईपी स्टैंड्स में निक्की नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जस के साथ आराम से बैठा हुआ था। मैच चल रहा था लेकिन निक्की का ध्यान गेम से ज्यादा क्राउड के ऊपर था। उसने एक खूबसूरत लड़की को सीट से उठकर जाते हुए देखा और उसी वक्त उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने जस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाई कि देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखेंगे। वहां बैठे हुए एक आदमी ल्यूयान ने कहा कि मुझे भी इस शर्त में हिस्सा लेना है, जिसके लिए निक्की मान भी गया। सबने मजाक में $10 की शर्त रखी और काउंटिंग शुरू कर दी। जब लड़की स्टैंड से बाहर निकल गई तो आखिर में पूरी गिनती आई कि 7 लोगों ने उसे पलट कर देखा। इस शर्त में जस ने सबसे पास का नंबर गैस किया था, इसीलिए वो शर्त जीत गई। लिवियान ने बिना किसी झिझक के पैसे दे दिए और फिर अगला राउंड शुरू करने को कहा। इस बार शर्त ये थी कि अगला फाउल कौन करेगा। जैस ये कहकर बाहर हो गई कि मुझे इस गेम की कोई नॉलेज ही नहीं है, लेकिन निक्की इस शर्त पर कूद पड़ा और उसने $1000 की शर्त लगाई। सीटी बजते ही रेफरी ने फाउल का सिग्नल दिया और निक्की ने जिस टीम पर दांव लगाया था वह सही निकला। उसने शर्त जीती और पैसे अपनी पॉकेट में डाल लिए। ल्यूयान शर्त हारने के बाद भी और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि अब की बार $5000 की शर्त लगाते हैं। इस बार का सवाल ये था कि अब की बार वह बॉल को पास करेंगे या उसे लेकर दौड़ेंगे। निक्की 5000 का दाव खेलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार वह मान ही गया। लिवियान ने गैस किया कि वह भागेंगे और निक्की ने कहा कि पास करेंगे, और सिटी बजते ही प्लेयर ने सच में बॉल लेकर दौड़ लगा दी, जिस वजह से निक्की अब $5000 हार गया। इस बार शर्त थी 10,000 की और अब सवाल था कि यह प्लेयर अगला पास सही तरीके से कामयाब कर पाएगा या नहीं। निक्की ने प्रेडिक्ट किया कि हाँ पास दे देगा ये, लेकिन दूसरी टीम ने पास को बीच में ही रोक लिया। अब निक्की 15,000 हार चुका था। पैसे निकालते हुए निक्की थोड़ा परेशान हुआ। उसने थोड़ा सोचा और कहा कि चल इस बार 500 की लगाते हैं। ये सुनकर जस चौंक गई, लेकिन निक्की गुस्से में दिख रहा था। इस वक्त किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वह अगली शर्त फिर से हार गया, जिसके बाद उसे 500 और देने पड़ गए। अब जैस ने उसे तुरंत रुकने को कहा, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अगली शर्त लगा दी 1 लाख की। ल्यूयान ने मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। निक्की ने बिना कुछ ज्यादा कहे कैश का पूरा एक बंडल टेबल पर फेंक दिया। इसके बाद तो ल्यूयान भी एक्साइटेड हो गया। अब निक्की ने शर्त लगाई कि अगला पास देखना इंटरसेप्ट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन इस बार पास कामयाब हो गया। निक्की ने अब लाखों डॉलर्स का नुकसान उठा लिया था। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। उसकी इस हरकत से जस भी बहुत हैरान थी, लेकिन अब गेम बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। निक्की ने कहा कि मेरे पास 1 मिलियन बचे हैं, पूरी शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। इस बार ताश के पत्तों से फैसला होगा। ल्यूयान लगातार जीत रहा था तो अब वह खुशी से पागल हो रहा था। उसने निक्की को एक एटीएम मशीन की तरह देखना शुरू कर दिया। ल्यूयान ने अपना पत्ता निकाला जो थी 5 की पंजी। निक को अब बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना था। जीतने का चांस काफी ज्यादा था। निक ने पत्ता उठाया और बहुत ही कॉन्फिडेंस से पलटा, लेकिन उसकी तो तिग्गी निकली। ये देखकर तो जस तुरंत ही कुर्सी से नीचे गिर गई। निक्की ने जब गेम स्टार्ट की थी तो सिर्फ 4000 लगाने का मूड था, लेकिन अब तक वह 1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए के करीब। इस शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, तो उसने चुपचाप जस का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन ल्यूयान अभी भी उसे और चिढ़ाने लगा। निक्की ने रुककर एक और शर्त लगाई, 1 मिलियन की। अब आइडिया थोड़ा नया था। निक्की ने चैलेंज दिया कि ल्यूयान किसी भी रैंडम प्लेयर को दूरबीन से चुन सकता है, और अगर निक्की ने उसका जर्सी नंबर सही से गैस कर लिया तो जीत उसकी। ल्यूयान इस बात से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि यह तो भाई दिमाग पड़ने वाली बात हो गई। उसे लग रहा था मानो निक्की अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे थोड़ा शक भी था कि कहीं निक्की कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसके शक को दूर करने के लिए निक्की ने कहा कि चल मैं गैस भी नहीं करता, इस बार जस करेगी गैस। जस ने गुस्से से निक्की को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। क्या चांस है कि इतने लोगों में मैं जिसका जर्सी नंबर बोलूंगी वही होगा। ये कहकर वह वहां से जाने लगी, लेकिन ल्यूयान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जाने से रोक लिया और उनके बीच छोटी सी झड़प हो गई। जस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उससे कहा कि बस ग्राउंड में नजर घुमाओ और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वह बोल दो। ल्यूयान ने दूरबीन उठाए और एक प्लेयर को चुना, जिसके बाद जस ने दूरबीन ली और पूरी फील्ड को स्कैन किया। हर तरफ उसे जर्सी नंबर्स ही दिख रहे थे।
कैसे गैस करे, तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की की बात याद आई कि जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे उसे चुन लेना। वहाँ उनका दोस्त फरहाद 55 नंबर की जर्सी पहने हुए था। जस को समझ आ गया कि यह सब निक्की के प्लान का एक हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और वो एकदम सही जवाब था। उसके जवाब से ल्यूयान दंग रह गया। जस भी कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई कि निक्की को पहले से यह कैसे मालूम था कि ल्यूयान उसी नंबर को सेलेक्ट करेगा। लेकिन इस वक्त यह सब जरूरी नहीं था। वह शर्त को जीत चुके थे। दोनों ने 1 मिलियन का प्रॉफिट किया और सारा हारा हुआ पैसा भी वापस मिल गया। 2 बड़े कैश से भरे हुए बैग लेकर वह स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में निक्की ने जस को बताया कि यह सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। वो ल्यूयान को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। दरअसल ल्यूयान हाई सोसाइटी में अपनी जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए मशहूर था। उसके सामने कोई कुछ भी शर्त लगाए वह कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने ये पूरा प्लान बनाया था। जैसे ही ल्यूयान ने अपने होटल रूम से बाहर कदम रखा उसके माइंड में नंबर 55 डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन में भी 55 लिखा था। स्टेडियम के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर था और उन्होंने उसे सिर्फ ये नंबर दिखाया नहीं बल्कि सुनाया भी। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले जाती है। कुछ दिन पहले की ही बात है। निक्की एक कमरे था और निक्की ने जस से कहा कि तुम्हारे पास एक गिफ्ट है और अगर तुमने लोगों को ठगने की अपनी इस ताकत को अच्छे से तराश लिया तो मज़ा आ जाएगा। और जस ने कहा कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निक्की ने भी समय बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा। बाहर जाते वक्त भी निक्की ने जस की एक अंगूठी चुरा ली थी और उसे पता तक नहीं चला था। जब तक जस समझ पाती कि हुआ क्या है तब तक उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी और जब उसने हैंडबैग में घड़ी रखी तो निक्की उसका वॉलेट निकाल चुका था। जब जस ने हामी भरी तो निक्की ने उसे टीम के एक आदमी के साथ मेले में भेज दिया। वह मैप हाथ में लेकर कुछ लोगों से रास्ता पूछने लगी। तभी उसके साथी ने चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर एक दूसरे साथी ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। जस को अब अपने चोरी करने के स्टाइल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था और सब कुछ इतना स्मूथ था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। जस ने महंगा सामान चुराना शुरू कर दिया। अब निक्की ने उसे एक और बड़े असाइनमेंट के लिए भेज दिया। इस बार यह एक हाईटेक फ्रॉड था। खास तरह के लेंसेज की मदद से वो लोग दूसरों के पत्ते देख सकते थे और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड चुराने का सिस्टम भी चल रहा था। कार्ड को चुराकर चुपके से एक टीममेट के पास भेजा जाता जहाँ एक डिवाइस उसके डाटा को कॉपी करता और फिर वह कार्ड वापस उसी शख्स की पॉकेट में चला जाता। जब तक किसी को कुछ पता चलता तब तक पूरा अकाउंट खाली हो जाता। एक और ठगी का सिस्टम था नकली एटीएम मशीन। जब भी कोई एटीएम से पैसे निकालता तो मशीन में उसका पिन अपने आप स्टोर हो जाता। फरहाद उस मशीन को चुपचाप हटाकर सारा डाटा ले जाता। सारे क्रेडिट कार्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखकर उनसे लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते और आखिर में उनके डाटा को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। जस ने एक दिन एक खूबसूरत नेकलेस देखा और पहन लिया, लेकिन निक्की ने कहा कि इसे तुरंत उतार दो। उसने सख्ती से समझाया कि सारी चीज़ों को बेचना होगा, कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं होना चाहिए। जस पहली बार इतने बड़े लेवल की ठगी देख रही थी। अगले दिन जस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम था नाटक करना। फरहाद बेहोश हो गया और जस चिल्लाकर एक्टिंग करने लगी, प्लीज कोई हमारी मदद करो। टीम के बाकी लोगों ने आसपास के अमीरों का सामान चुरा कर उठाया और फिर पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छुपकर निकल गई। ये सब कुछ इतना अच्छे से प्लान था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। उस रात उन सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया। निक्की ने सबकी तारीफ की क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने 1.2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सभी लोग अलग होने वाले थे और सबको भरोसा दिलाया गया कि कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन पुराने मेंबर जानते थे कि निक्की का एक लास्ट मिशन अभी भी बाकी है। उन्होंने उसे 1.2 मिलियन कैश दिया और जस के सामने वार्निंग भी दी कि इसे जुए में उड़ा मत देना। अगली सुबह निक्की जस को ले गया स्टेडियम की वीआईपी लाउंज में। उसने जस के सामने पूरा तमाशा किया और उसे दिखाया कि कैसे कुछ ही मिनटों में हम $1 मिलियन कमा सकते हैं। जब सब कुछ खत्म हो गया तो लगभग 3 साल बाद हम एक रेस कार को सर्विस स्टेशन में घुसते हुए देखते हैं और जल्द ही हमें निक्की भी वहां नजर आया। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि पैसे खत्म होने वाले हैं। लंच के वक्त उसकी एक रेस कार टीम के मालिक गरिया के साथ मीटिंग थी। गेरियो की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया था, लेकिन वह इस एल्गोरिदम को और बढ़िया करके अपने जीतने के चांसेस और बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निक्की को काम पर रखा। प्लान बिल्कुल सिंपल था। निक्की उनका चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा
फिर वह ऐसा दिखाएंगे कि उसके और गैरिया के बीच में लड़ाई हो गई है, ताकि दूसरी टीम्स उनके जाल में फंस सकें। इसके बाद निक्की फिर EXR का एक फेक वर्जन बेचेगा और असली सिस्टम गैरिया की टीम इस्तेमाल करेगी, जिससे उनकी जीत पक्की हो जाएगी। डील के हिसाब से निक्की को 1 मिलियन यूरोस मिलने वाले थे इस काम के लिए, और फेक सिस्टम बेचने से जो कमाई होगी वह भी उसकी। निक्की ने इस काम को मजाक समझा। इतना सिंपल स्कैम तो वह नींद में भी कर सकता था, लेकिन गैरिया के बटलर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधा निक्की को धमकाते हुए कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो गोली सीधी छाती में मारूंगा तेरी। निक्की ने एक टैक्सीडो पहना और शाम को एक पार्टी अटेंड करने के लिए निकल गया। उनका प्लान था भीड़ के बीच में अपना झगड़ा करना, पर उनका प्लान तो तभी बिखर गया जब जेस ने एंट्री मारी, एक लाल ड्रेस में सीढ़ियों से उतरते हुए, और वह सीधा जाकर गैरिया के गले लग गई। ये देखकर निक्की का दिमाग घूम गया। उसने जस को 3 साल से देखा ही नहीं था, और अब वह किसी और के साथ थी, और वह भी उस आदमी के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा है। जस ने आराम से निक्की के पास आकर कहा कि अब मैं कोई ठग नहीं हूँ, और जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ था अब उन बातों का कोई मतलब नहीं। उसने ये भी कहा कि गैरिया को निक्की और उसके बीच के पुराने रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता, और कहा कि अगर यह बात दबी रहे तो ही बेहतर होगा। ये सब सुनकर निक्की का खून खौल गया। उसने वोडका का ग्लास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। पहले उसे लड़ने के लिए एक्टिंग करने की जरूरत थी, और उसने सबके सामने जबरदस्त झगड़ा किया। ये ड्रामा राइवल रेसिंग टीम को बहुत पसंद आया। जल्द ही सिक्योरिटी ने उसे पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अब राइवल टीम का बिजनेस कार्ड उसके हाथ में आ चुका था। अगली सुबह निक्की मैक्लारन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधी बात की कि 3 मिलियन यूरोस लगेंगे, EXR सिस्टम बेचना चाहता हूं मैं। रेस कार के मालिक के पास पैसों की कमी नहीं थी, तो मोल भाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत ट्रैक को टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर मालिक का चेहरा खिल गया। निक्की ने भरोसा दिलाया कि 48 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। जल्द ही डील का दिन आया और निक्की मैक्लारन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर दे गया। बदले में उसके हाथ में 3 मिलियन यूरोस थमा दिए, लेकिन निक्की का नेचर ही कुछ ऐसा था कि वह बिना रिस्क के काम नहीं करता। उसने उस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी चुपके से सभी रेसिंग टीम्स को बेच दी। जब तक रेस शुरू नहीं हुई किसी को पता ही नहीं चला कि सभी के पास एक ही सिस्टम है। उस रात निक्की ने भागने वाला था, लेकिन अब सबको सच पता चल चुका था कि निक्की ने फेक नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर बेचा है। उसे गैरिया के 1 मिलियन यूरोस के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। निक्की और जैसे एक घातक एक्सीडेंट के बाद पकड़े गए। निक्की की इस हरकत से गैरिया बहुत गुस्से में था। उसने इस प्रोग्राम को बनाने में 40 मिलियन यूरोस लगाए थे, और अब सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गैरिया समझ ही नहीं पाया कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुरा लिया। जब निक्की ने कुछ नहीं बताया तो गैरिया ने जस का नाक दबा दिया, जिसके बाद उसकी सांसें रुकने लगी और निक्की ये देखकर टूट गया। उसने सब कुछ बताया कि उसने जस प्यार जगाकर उसे एक नेकलेस पहना दिया, जिसके अंदर एक खास चिप लगी हुई थी। जैसे ही गैरियो ने वह सॉफ्टवेयर खोला, उस नेकलेस के जरिए निक्की ने उसका पासवर्ड और डाटा चुरा लिया। गैरिया ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। उसने बुचर से पूछा कि निक्की ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निक्की बोलने लगा, बुचर ने गोली चला दी। वो गोली सीधी निक्की के सीने में घुस गई। गैरियो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर बुचर से कहा कि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्डर के चक्कर में अंदर हो गया ना मैं, तो जिंदगी खत्म। उसने बुचर को तुरंत निकाल दिया और वेयर हाउस से भाग गया। जस बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन बुचर ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वह असलियत में निक्की का ही आदमी था, और सच कहूं तो उसका बाप हूं। उसने गोली जानबूझकर दिल की साइड में चलाई थी। अचानक निक्की ने फिर से अपनी आंखें खोल दी। पैसों का ढेर उनके पीछे पड़ा था, और वह तीनों वहां से निकल गए। निक्की दरअसल एक अनाथ था, और उसे इसी बटलर ने पाला था। उसने ही निक्की को ये सारी चोरी चिकारी की स्किल्स सिखाई थी। रूल था कि कभी इमोशनल मत होना, लेकिन अब निक्की सच में जस से प्यार करने लगा था। बटलर ने दोनों को एक सड़क किनारे छोड़ा और सारे पैसे लेकर चला गया। निक्की के हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए निक्की ने गाड़ी में देखा कि गैरिया की 2 लाख यूरोस की घड़ी जस के हाथ में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। इस चालबाजी और हाथ की सफाई के साथ वह दुनिया के किसी भी कोने में भूखी तो नहीं मरेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।